जब अजीम ने उस मासूम बच्चे की उंगली देखी तो एक पल में ही उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। उसने बिना सोचे समझे अपनी बाल्टी जमीन पर रखी, बगल वाले लड़के से आइसक्रीम झट से छीनी और उसे कुछ ही सेकंड में खा गया। फिर उसने उसी आइसक्रीम की डंडी को बच्ची के टूटे अंगूठे पर कसकर बांध दिया और उसके बालों का हेयर बैंड लेकर एक ऐसी पट्टी बनाई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। तभी बच्ची के पिता वहां पहुंचे। अजीम ने उनसे कहा, जल्दी इन्हें अस्पताल ले जाइए। जब डॉक्टर ने पट्टी देखी तो वो सन रह गए। ये किसी आम आदमी का काम नहीं था, ये तो बिल्कुल वैसी पट्टी थी जैसी मेडिकल की किताबों में पढ़ाई जाती है। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आप थोड़ी देर और करते तो बात बिगड़ जाती। अस्पताल के गलियारे में बच्ची को एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो वो वही आदमी था जिसने उसकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। बच्ची के पिता उसे धन्यवाद देने ही वाले थे कि अचानक उन्हें जोर से खांसी आने लगी। उस आदमी ने तुरंत उनकी छाती पर हाथ रखा, लेकिन पिता ने उसे दूर हटा दिया। धीरे धीरे उनकी सांस उखड़ने लगी और चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। अस्पताल की भीड़ में किसी ने भी उनकी हालत पर ध्यान नहीं दिया। बच्ची डर के मारे रोने लगी, पापा कोई मदद करो, लेकिन उसकी आवाज शोर में गुम हो गई। इस मुश्किल घड़ी में अजीम ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। एक महिला डॉक्टर ने लड़की की पुकार सुनी और मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक और मरीज ने उन्हें बुला लिया। उनके पास बच्चे के पिता को जांच के लिए भेजने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अजीम को कुछ गड़बड़ लगी और वो उनके पीछे चला गया। जैसे ही वो लिफ्ट में पहुंचे, बच्चे के पिता अचानक जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। अजीम लिफ्ट के अंदर भागा, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत मरीज को लिटाया और बचाव उपकरण लाने चले गए। अजीम ने पिता की छाती पर हाथ रखा और महसूस किया कि उनका दिल धड़कना बंद हो रहा है। डॉक्टर वापस आए और मरीज को ट्यूब लगाने की तैयारी करने लगे। अजीम ने चिल्लाकर कहा, बहुत देर हो चुकी है, उनका दिल धड़कना बंद हो गया है। डॉक्टरों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। ये देखकर अजीम ने उपकरण छीन लिए और बचाव कार्य में रुकावट डाली। डॉक्टरों ने फिर से जांच की तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिकेशन यानी सीपीआर शुरू कर दिया। नर्स डिफिब्रिलेटर लाई और अजीम भी डॉक्टरों के साथ बचाव में जुट गया। उनकी कड़ी मेहनत के बाद चमत्कार हुआ और दिल की धड़कन वापस आ गई। लेकिन अब सर्जरी की जरूरत थी। ऑपरेशन रूम तैयार था, लेकिन सर्जन कहीं नहीं था। अस्पताल के सारे काबिल डॉक्टर दूसरे मरीजों को बचाने में लगे हुए थे। एक नर्स ने रोते हुए कहा, अगर और इंतजार किया तो मरीज को नहीं बचा पाएंगे। बच्ची आंसुओं से भरी आंखों से एक तरफ खड़ी थी। वो जानती थी कि अजीम ही उसके पिता को बचाने की आखिरी उम्मीद है। उसने आशा भरी नजरों से अजीम की तरफ देखा, लेकिन अजीम जानता था कि अगर उसने बिना लाइसेंस के सर्जरी की तो उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो हिचकिचाया और मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी उस छोटी सी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और चुपचाप उसकी हथेली पर एक सिक्का रख दिया। अजीम ने उसकी आंसुओं से भरी आंखों में देखा। उस पल अजीम ने एक फैसला किया, चाहे उसका भविष्य खतरे में पड़े, वो इस पिता की जिंदगी बचाकर रहेगा।